है, मुनज्जिए आलमीन है, वो जो कहता है कि मैं आज कल करके अबर तक जिंदा हूँ, वो जो कहता है कि मैं आज कल करके अबर तक जिंदा हूँ, वो जो सफेद घोड़े पर सवार है। हालेलुया, हालेलुया। इसके जलाल के लिए एक दफा फिर से जोरदार तालियां बजाएं। सबसे पहले मैं आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्र करती हूँ कि वो हमारे चर्च में आए और उन्होंने इस इबादत को अटेंड किया। और सेकंड पे मैं अपने उस्तादों का शुक्रगुजारी करती हूँ, भाई कनान का, बादशाह कनान का और वो अनशवार भाई सदक का, कि उन्होंने मुझे सिखाया ताकि मैं कलाम की मुनादी कर सकूँ, ताकि मैं आपके सामने कलाम के कलाम को बयान कर सकूँ। आइए मेरे उस्तादों के लिए मैं एक दफ़ा फिर से जोरदार तालियां बजाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल। बुरे मंसूबे बांधने वाले दिल से मुराद ऐसा दिल जो बदनीति, फरेब और शरारत के मंसूबे बांधता हो, जिनका मकसद गलत हो, जो दूसरों के लिए नुकसान का बाइस हो, जो दूसरों के लिए बुरी चीजों का बाइस हो। इंसान 2 बाब की 12 आयत में लिखा है कि नेक आदमी खुदावंद का मकबूल होगा, लेकिन बुरे मंसूबे बांधने वाला दिल मुजरिम ठहराया जाएगा। मेरे अजीजों, इंसान 14 बाब के अंदर लिखा है कि बुरे मंसूबे बांधने वाले अवारा फिरते हैं, और ये भी लिखा है कि बुरे मंसूबे बांधने वाले खिलौने हैं। पैदाइश 6 बाब की 5 आयत में ये मरकूम है। और खुदावंद ने खुद कहा कि इंसान के दिल के मंसूबे सदा बुरे ही होते हैं, इंसान के दिल के ख्यालात सदा बुरे ही होते हैं, यानी उसके ख्याल, उसके इरादे, उसके जज्बात, उसके तसव्वुरात, उसके महसूसात हमेशा बुराई के हैं। ऐबजोई करना, बदगोई करना, किसी को धोखा देना, हसद करना, ये सब, किसी को गिराने की कोशिश करना, ये सब बुरे मंसूबे का हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। अमाल 5 बाब के अंदर ये मरकूम है कि हननिया और सफीरा इब्तदाई कलीसिया के मेंबर थे। मेरे अजीजों, उन्होंने मामूल की वजह से अपनी जगह बेची ताकि वो रकम रसूलों के कदमों में जाकर रख सके। लेकिन मेरे अजीजों, जब उन दोनों मियां बीवी ने रकम को देखा तो उनके दिल में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि इसमें से कुछ रकम हम रख लेते हैं और जो बाकी बच जाएगी वो हम रसूलों के कदमों में जाकर रख देंगे। मेरे अजीजों, जो कि निहायत पूरा मंसूबा था। मेरे अजीजों, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने कुछ रकम, आधी रकम खुद रखी और जो बच गई थी वो पतरस के कदमों में जाकर रख दी। मेरे अजीजों, पतरस ने उन्हें कहा कि तुम दोनों मियां बीवी ने क्यों इतना किया कि तुम पतरस के साथ झूठ बोलो। मेरे अजीजों, उनकी लालच ने उनकी जान ले ली। वो उसी वक्त वहां पर गिरे और दोनों के दोनों वहीं पर मर गए। मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि दिल ला इलाज और हिलेबाज है। मेरे अजीजों, कलाम में ये मरकूम है कि इंसान के दिल के ख्यालात सदा बुराई के हैं, इंसान के दिल के सोचे सदा बुराई के हैं, और वो सिर्फ एक ही शर्त पर पाक हो सकती है, जब यीशु का लहू हमें पाक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल में अक्सर जहाँ पे दिल की बात आई है वहाँ पर एहसासात और जज्बात की अक्कासी की गई है। क्योंकि मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा दिल हमारे जज्बात की, हमारे एहसासात की अक्कासी करता है। मेरे अजीजों, जिसका दिल खराब है उसकी नीयत भी खराब है। मेरे अजीजों, जिसका दिल खराब है उसकी सोचें भी खराब है। मेरे अजीजों, लिखा है कि इंसान अच्छे खजाने से अच्छी चीजों को निकालता है और बुरे खजाने से बुरी चीजों को निकालता है। मेरे अजीजों, ये भी लिखा है कि जो अंदर बसा है वही जुबान पर आता है। मेरे अजीजों, खुदावंद को वो लोग पसंद है जो रात पाक और रास्तबाजी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुक़द्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के करीब है। दिल के करीब होने से मुराद वो जो खाकसारी और फिरौकनी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई बुरे मंसूबे नहीं है, जो दूसरों के खिलाफ ऐबजोई नहीं करते, जो चुगलखोरी नहीं करते, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करते, जो दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करते। मेरे अजीजों, एक घर की बात 10 घरों को कैसे पता चल जाती है? एक शख्स होता है जो इतनी सी बात को इतना ज्यादा कर देता है। मेरे अजीजों, एक घर की बात 10 लोगों को कैसे पता चलती है? एक शख्स होता है जो इस सारी बातों को फैला देता है। मेरे अजीजों, जो कि निहायत
برا منصوبہ ہے. میرے عزیزوں یہ برے منصوبے کا حصہ ہے, یعنی وہ چغلخوری کرتا ہے میرے عزیزوں, اور وہ ان گھروں میں لڑائی کرواتا ہے میرے عزیزوں, وہ ان کی زندگیوں میں انٹرفیئر کرتا ہے میرے عزیزوں. آج میں آپ کو آزادی کے موقع پر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جسمانی طور پر تو آزاد کر دی گئی ہیں, آپ کو جسمانی طور پر تو آزاد کر دیا گیا ہے, لیکن آج آپ اپنے آپ کو روحانی طور پر آزاد کیجئے. آپ روحانی طور پر کیسے آزاد ہوں گے اگر آج بھی آپ کے دل کے اندر برے منصوبے ہیں, آج بھی آپ کے دل کے اندر عیبجوئی ہے, آج بھی آپ کے دل کے اندر برے خیالات ہیں, آج بھی آپ دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر آج بھی آپ کے دل کے اندر ہے تو آپ روحانی طور پر آزاد نہیں ہیں میرے عزیزوں. آپ اپنے اندر سے اگر آپ روحانی طور پر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے ناچ رنگ بدعتیں, کسی کے خلاف چغلخوری کرنا, کسی کے خلاف برے منصوبے بنانا, کسی کے خلاف عیب جوئی کرنا, کسی کو حسد کی نظروں سے دیکھنا, کسی کو گرانے کی کوشش کرنا, آج آپ نے دل سے ان چیزوں کو نکال دیں, تبھی آپ روحانی طور پر آزاد ہو سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. میں شعر آپ کو سنانا چاہوں گی. کسی نے کیا خوب کہا ہے, ہر گھڑی لوگ ہمیں زخم نیا دیتے ہیں, ہم انہیں پھر بھی محبت کی دعا دیتے ہیں. ہر گھڑی لوگ ہمیں زخم نیا دیتے ہیں, ہم پھر بھی انہیں محبت کی دعا دیتے ہیں. اس تشدد کے قوانینوں تسلط کا سما آتش سیاہ کے شعلوں کی ہوا دیتے ہیں. جس طرف دیکھو ہلاکت کی فضا پھیلی ہے, ایسے حالات ہمیں قیامت کا پتہ دیتے ہیں. خدا مدد سب کو اس کلام کے وسیلے سے